ये कैसा होता है, जंग से भागना कैसा होता है, सब कुछ छोड़कर दस्तावेजात और पैसे लेकर जाना कैसा होता है, जल्दी में माँ से अलविदा कहना कैसा होता है, अपने बच्चे को गिले लगाना ये समझे बगैर कि क्या कभी दोबारा ये कर पाएंगे, अपने शहर को छोड़कर जाना ये जानते हुए कि उसे तबाह किया जाता रहेगा जबकि आपके अजीज तहखाने में छुपे हों, बंदूक हाथ में लेकर आखिरी जंग लड़ने जा रहे हों, खुशकिस्मती से जाती तौर पर मैं और उम्मीद है कि अब मेरे नाज़िर अभी तक इसका तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन इस किस्त की शूटिंग के दौरान मैं 5 ममालिक का सफर करूंगा जो मगरब में जंग ज़दा यूक्रेन के साथ सरहद रखते हैं और जहां पहले ही लाखों लोग जा चुके हैं जिनके लिए ये तमाम खौफनाक चीजें हकीकत बन चुकी हैं और ये सब कुछ हो चुका है। इस हफ्ते मैंने पनाह गुज़ीन की तरह जिंदगी गुजारी, गाड़ी में और कैंपों में गद्दे पर सोया, पनाह गुज़ीनों के साथ उनका खाना खाया और उनकी खौफनाक कहानियां जमा की। किसी ने बच्चे भाग कर पना ली, जंग में अपने खानदान के तमाम मर्दों को खो गए। सफर के दौरान मुहिम्मात बताऊंगा, हमरी में लीनन को क्यों निकाला गया, होलेंडोक्रे सरहद के जंगल में नेटो के फौजियों की कंपनी से कैसे टकरा गया, किस बात पर लोग कस्टम पर एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं, और रोमानिया के पहाड़ों में कौन मेरे पहियों के नीचे आ गया। आइए मोल्डोवा से शुरू करते हैं। ये मेरा आबाई मुल्क है और यहाँ आने वाले यूक्रेनियों के एहसासात मैंने पिछली 2 वीडियोस में दिखाए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जुज़वी तौर पर अपने आप को यूक्राइनी जंग के इब्तिदाई दौर में मोल्डोवा में पनाह गज़ीनों की जगह पर तसव्वुर कर सकता हूँ। हमारे इलाके के बारे में कुछ समझना अहम है। सबसे पहले तनाज़ा के आगाज से ही मोल्डोवा की सरहद पर धमाके होते रहे। मोल्डोवा 3 अतराफ से जलती हुई यूक्रेन से घिरा हुआ है और 2 हिस्सों में तकसीम है। एक मगरिब की हिमायत याफ्ता है, दूसरी रूस की। इन दोनों हिस्सों के दरमियान जंग हो चुकी है। दूसरी बात, मोल्डोवा के लोग रोजाना पनाह गज़ीनों के काफिले देखते हैं। उनकी अफसोसनाक कहानियां मोल्डोवा के लोगों को अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और सड़कों पर फौजी साज व सामान की मौजूदगी जो कि मुल्क के लिए आम नहीं है, सुकून में इजाफा नहीं करती। नतीजा के तौर पर मार्च 2022 के वस्त में की शीनियों की फिजा नरम अल्फाज में परेशान कुन है। जाहिरी तौर पर कुछ खास नहीं सिवाय यूक्रेनी नंबर प्लेट्स की कसरत के। सब आराम से चल रहे हैं, लेकिन कतारें कहाँ हैं? तमाम जगहों जहां MFC में दस्तावेजात बनाई जाती हैं, ATMs, तारे और पेट्रोल पंप्स पर भी कतारें होती हैं। आने वालों के लिए ग्रेवना और रूबल बेचना मुश्किल है, लेकिन मोल्दोवान ल्यू अभी तक कायम है। यूक्रेनी करेंसी लाते हैं और यहाँ से तब्दील करते हैं, इसकी कमी नहीं है। इस सफर के लिए मैंने खास तौर पर तैयार किया। मैंने अपने साथ चीजें ले और कई बार माँ को गिले लगाए। ये मुझे इन पनाह गज़ीनों ने मशवरा दिया था जिनके पास अब ये मौका नहीं है, और थोड़ी सी मुस्कुराहट भी है क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं आता कि मैं ये कह रहा हूँ। उम्मीद है कि हम सब इस बंधन को तोड़ देंगे। आगे की बात करते हुए इस लम्हे से कई हफ्ते गुजर चुके हैं। सूरत हाल थोड़ी पुरसुकून है, लेकिन सच कहूँ तो अभी भी मिजाहिया नहीं है और शायद अब कभी नहीं होगी। एक उम्मीद ये है कि इसकी शीनियों के मुजाफात की इस गिली को ना तो किसी फौज का सिपाही, ना दूसरी फौज, ना फाशिस्ट, ना काबिजीन और कोई भी नहीं रोंदना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। ये बात वाज़ेह है कि रोमानिया में पेट्रोल की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन हमारे यहाँ ये थोड़ा सस्ता है और अब ये आदत बन गई है कि टैंक हमेशा भरा हुआ रखें। ये मोल्दोवा रोमाना सरहद पर 2 किलोमीटर लंबी कतार का इख्तिताम है। मैं यहाँ आता हूँ लेकिन ऐसा मंजर देख रहा हूँ। ये मंतकी है, अक्सर यूक्रेनी पनाह गुज़ीन मोल्दोवा को अबूर करते हैं। मैंने सोचा सब कुछ वैसा नहीं था मैंने सोचा था। कतार तेजी आगे बढ़ रही है कि मैं बाहर निकल। 1 मिनट में मैंने 20 गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। एक भी गाड़ी यूक्रेनी नंबर प्लेट नहीं थी, सिर्फ मोल्दोवान और यूरोपीय नंबर प्लेट्स थी। उसका मतलब है कि ये मोल्दोवान गाड़ियों का बहाव है। लोग जा रहे हैं। बस मुवाजना करें, 1 महीना पहले इसी चेक पॉइंट पर कितनी खाली जगह थी जब मैं बुखारसत जा रहा था। कंट्रोल पर सिर्फ मैं ही था। यूरोपीय यूनियन में दाखिले के लिए कई दस्तावेजात तैयार करनी पड़ती हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, वैगनियट। मैंने ये सब तैयार कर लिया था और पनाह गुज़ीन बताते हैं कि उन्हें जाने दिया जाता है। सरहदी अहलकार तेजी से काम कर रहे हैं। मुझसे एक मोल्दोवान कुछ भी नहीं पूछा गया। घड़ी पर
उसका मतलब है कि मैंने तकरीबन 5 घंटे से कम वक्त में कस्टम क्लियर कर दिया। सिर्फ मोल्दोवान कस्टम एहलकार ने पूछा कि मैं दोबारा क्या फिल्माने जा रहा हूँ और कहा मैंने शिकायत की कि मवाद बदल गया है और अब पनागजीनों को फिल्माना पड़ता है। रोमानिया में पहली ही पेट्रोल पंप पर पनागजीनों की मदद के लिए एक छोटा सा मरकज है। इंसानी इमदाद के साथ एक ट्रक और चर्च के नुमाइंदे मौजूद हैं, जबकि ड्राइवर सख्त कस्टम के बाद आराम कर रहे हैं। लेकिन इस सब को फिल्माने से पहले मुझे खुद आराम करना चाहिए और पनागजीनों के लिए मामूल के हालात में चंद घंटे सोना चाहिए। बहुत से पनागुज़ीन रोमानिया में पहली बार हैं और अपनी पहली ही मंजिल पर इस मुल्क को समझने की कोशिश करते हैं, जो इतना आसान नहीं है। खता के पेट्रोल खरीदना काफी मशीन को समझना भी इनमें से बहुत से लोगों के लिए मसला बन जाता है। हमेशा कोई ना कोई शख्स वहाँ खड़ा होता है और बस ये सोचता रहता है कि क्या करना है। ये वाज़ेह है कि उनमें से बहुत से लोग पहली बार बैरून मुल्क आए हैं, जहाँ उन्हें दूसरी जबान बोलनी पड़ती है, जहाँ सब कुछ समझना मुश्किल होता है। अगर मालिद्ववा यूक्रेन की तरह ही है तो रोमानिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मकामी रोमानी बाशिंदे गरीब हैं और गाड़ियों पर सफर करते हैं, पनागजीनों की मदद करने की कोशिश करते हैं। इन लड़कों ने इशारों के जरिए मुफ्त रहाइश का इंतजाम कर लिया। रोमानी जबान नहीं समझते और ये लड़की जो नॉर्वे से आई है अपनी माँ को लेने के लिए, जो ओडिशा से किशिन्यू के रास्ते फरार हुई थी। चेक पॉइंट पर रजाकारों और मकामी चर्च ने खाने पीने की अशिया पहुंचाई। मजीद खेमे भी लाए गए हैं, जमा किए जा रहे हैं। ये मकामी रजाकार कारमिन है। यूक्रेनियों के साथ जबान की रुकावट से मुश्किल होती है। हुकूमत चाहती है कि पनागुज़ीन रोमानिया में आबाद हो जाएं। वो ज्यादातर दूसरे ममालिक जाते हैं। हम नहीं जानते और न ही तर्जमा करते हैं। रोमानिया की हुकूमत, मैं समझता हूँ कि आखिरकार उन्हें 1 साल देगी ताकि वो रह सके और मुमकिन काम की जगहों पर। मैं शुमाल की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ चरनोत्सी के पास पनागजीनों का सबसे बड़ा बहाव है। रोमानिया में सफर करते हुए यूक्रेनी जन की गूंज सुनाई देती है। एक आम जगह है जहाँ मैं खाने के लिए रुका। दाखिले के बाद एक बड़ा स्टैंड और यूक्रेनियों के लिए इंसानी इमदाद जमा करने का पॉइंट है। यहाँ कोई नहीं है, लोग बस लाते हैं, छोड़ देते हैं और बस एक बड़ी डब्बा जो पहले ही बंद है। वहाँ कपड़े, जेर जामा, बच्चों के लिए खाना, खुराक, खाना। लंगोट रोमानिया यूरोजोन में नहीं है और खाने के लिए मकामी करेंसी खरीदनी पड़ती है। हालांकि मुझे यकीन है कि यहाँ पनागजीनों को मुफ्त खाना मिलता होगा। इनले का ढेर गरीबनी कबूल नहीं करते। हम यूक्रेन से लड़कों के साथ काफी देर तक सफर करते रहे, लेकिन हमने लोकाइल पर ईंधन भरने का फैसला नहीं किया। मैं 4 घंटे तक चला, फिर 2 घंटे पार्किंग में सोया और अब मैं सीरेट चेक पॉइंट पर हूँ। ये उक्रेन रोमाना सरहद पर सबसे बड़ा गुजरगाह है। बहुत ज्यादा हरकत, बहुत ज्यादा पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस। फैक्ट रिपोर्टाज देस्प्रे तबरा, सोनगीन जमहूरिया मालिद्ववा, लूशनर, तबर बरामद, फाकुल्टी केबन के जरिए आबशार। क्या आपके वालिदैन रूस में हैं? हाँ शायद। सरहद पर चहल पहल है। चेक पॉइंट से लोगों को फायर ब्रिगेड लाती। यहाँ उन्हें कैंप में तकसीम किया जाता है। गर्म होने का मौका दिया जाता है क्योंकि लोग घंटों सर्दी में खड़े रहे। हम 28 घंटे से सफर में हैं। हमने 2 घंटे सोया, इसलिए ये अच्छा हुआ कि हमें यहाँ खाना दिया गया। हम सर्दी में थे। देखो, हम खड़े थे, 5 किलोमीटर की कतार थी और हम पैदल चल पड़े। पैदल शायद कहीं 1 घंटा, 4 घंटे हम कतार में खड़े रहे। बहुत सर्दी थी। हम बल्गारिया में हैं। सरहद तक ख्वातीन और बच्चे भरी हुई ट्रेन में बहुत खराब हालात में पहुँचे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हमने घबराना शुरू कर दिया। कैफ में अफरा तफरी हो गई। निकलना बहुत मुश्किल था क्योंकि तमाम पिल्लों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम था। कैफ से निकलने रास्ते ट्रैफिक जाम थे। ट्रेन जो कैफ से लोयू जा रही थी, ये बिल्कुल एक खौफनाक हौलनाक मंजर था। हम अंदर नहीं जा सकते थे, हम खड़े नहीं हो सकते थे। हम बस एक टाउन पर दीवार से फिसल रहे थे।
लोग लेटे हुए थे, गिर रहे थे, जानवर, तोते, बिल्लियाँ, कुत्ते, बच्चे चीख रहे थे। ज्यादा घुटन थी। इन दो माओं के लिए मुश्तरका मुसीबत आखिरकार एक दूसरे से मिलने का मौका बन गई, लेकिन उनके साथ यूक्रेन से बेटे को नहीं छोड़ा गया। सब कुछ इकट्ठा करने मिलने की कोशिश में था, और जब हम गोलाबारी के दौरान खाने की चीजें लेने के लिए भाग रहे थे, हम तहखाने में जमा हुए और मिले। हमने मेरे वालिद को लिया, जिनकी उम्र 83 साल है, जो जंग के बच्चे हैं। उन्होंने दूसरी जंग अजीम को यहाँ मुंतकिल किया, उन्हें वहाँ छोड़ना पड़ा और हम खुद पहुँच रहे हैं। यहाँ मुतरज्जिम होने के बावजूद लोगों के लिए नई मुल्क में रहना मुश्किल है। ये मुतरज्जिम है, दादी को किसी के फ्लैट पर ले जाया गया और कहती हैं, बस सरहद पार कर ली। मुझे ना रोमानी जबान आती है, ना जोग्राफिया समझता हूँ कि हम कहाँ पहुँचे हैं। ये चेक पॉइंट क्या कहलाता है और आगे क्या करना है, बिल्कुल कोई मंसूबा नहीं है। मुझे यकीन है कि हिफाजत के लिहाज से इसके साथ सब कुछ ठीक होगा, लेकिन परदेश में उदासी होगी। रोमानियों ने सरहदी शहर में ही एक बड़ा पनागुज़ीन कैंप कायम किया है, सिर्फ एक बस यूक्रेनी नंबर प्लेट के साथ। मेरा ख्याल है कि जिनके पास गाड़ी है वो फौरन आगे चले जाते हैं। मुझे यहाँ दाखिल होने दिया गया। ये जगह सिर्फ पनागज़ीनों के लिए है। इनमें से बहुत से लोगों के पास कहीं और जाने की जगह नहीं है और उन्हें यहाँ खेमों में रहना पड़ता है। सबके साथ बच्चे हैं, कभी कभार खानदान में बाप भी होता है। पैनल पर मुफ्त सिम कार्ड्स के फाल करने की हिदायत और मुफ्त रहाइश की पेशकश मौजूद है, लेकिन ये सब कुछ रोमानी जबान में है। ये लड़की मारीना अपनी बहन के साथ इटली जाने वाली है, जो पहले ही कस्टम पर रवाना होने वाली बस में बैठी है। लेकिन मारीना को एक मसला है, उसे अभी तक नहीं दिया गया पनागज़ीनों के लिए दस्तावेज। और अगरचे रोमानिया में अब यूक्रेनियों को दस्तावेज के साथ दाखिल होने दिया जा रहा है, लेकिन आगे जाना मुश्किल है। इस कागज किसी को नहीं ले जाया गया। यूक्रेनी पासपोर्ट है, लेकिन हमारी बहन वहाँ इंतजार कर रही। हाँ, उसने सब अदा कर दिया। वो रवाना हो जाएगी। वहाँ बस रोके है। इसके पास है। इंतजार करना पड़ता है और फ्लुक्सिस बहुत बड़ा है। पनागज़ीनों का बहाव इतना बड़ा है कि रोमानिया वाले उन्हें संभाल नहीं पा रहे। मारीना दस्तावेज इंतजार कर रही है, ड्राइवर पैसे वापस मांगे इसे। घंटे इंतजार करने दे रवाना हो जाएंगे। आज भी इस ट्रांसपोर्ट की भरमार होगी। से यहाँ मुफ्त में ले आते हैं बगैर किसी मसले के। मैं यही हल देख रहा, लेकिन बहन के अपने मकासद हैं और वो मारीना के बगैर जा रही है। वो जा रही है। ठीक है, हल के लिए शुक्रिया। हम सिर्फ कुछ सब तो ये फौजी फायर फाइटर ने मुझसे वादा किया कि मारीना के साथ सब कुछ ठीक होगा। जल्द ही इसकी बारी भी आएगी, उसकी दस्तावेजात बनाई जाएंगी और इसे निजी शख्स रहने की पेशकश की जाएगी, वो जाना ना चाहे। मुझे एक शख्स के लिए तरतीब वार घर जाना है और मैं ये कर सकता हूँ। रोज में 215 लोग हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने घर बनाए, जिन्होंने खानदानों को कोसमोनो टेका में ले लिया। गांव में गड्डूना ने दोहरी कापी में हल्का लिबास बनाया। मुझे लगा सब रजाकाराना काम करने लगे। पनागज़ीनों को निजी घरों में पनाह मिली, जरूरियात के लिए पूरा रेस्टोरेंट मुख्तस हुआ और लोगों को तमाम मकामी गिरजा घरों में रखा गया। मकामी वल्कनाइजेशन प्लांट में पनागुज़ीन जो बर्फ के लिए तैयार नहीं, उनकी कारों पर मौसम सरमा के टायर दिए जाते हैं। मैं अभी छोटे से गांव कलाफिनशत्ता में जा रहा हूं, जो यूक्रेन की सरहद से 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ 4 गिरजा घर हैं और उनमें से हर एक में उस वक्त पनागज़ीनों के लिए कैंप बनाया गया है। ये एक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, बाकी 3 चर्च मुख्तलिफ फिरकों के हैं, लेकिन ये सब को एक ही काम करने से नहीं रोकता। ये लोग वहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन रोमानिया में ही रह रहे हैं क्योंकि उनके पास और कहीं जाने की जगह नहीं है। मैं खारकिव से हूँ और अब रोमानिया में बिल्कुल पहुँच गया। ने इत्तेफाक किया, मंसूबाबंदी नहीं की। कहाँ जा रहे? हम रोमानिया से निकलने रहे हैं। यहाँ इस वक्त तक रहना चाहते हैं जब तक हमारे हालात मुस्तहकम हो जाए। वहाँ की सूरत हाल और जाना। हम बिस्तर नत्सा जा रहे हैं। इन बच्चों का कैंप है, देर तक रह सकते हैं। अतासिया ने जन्म पहले बच्चे को जन्म दिया।
कैफ से अपने शौहर के बगैर शेर खार बच्चे भागना पड़ा। मेरे शौहर वो दूर अंदेश थे और पहले ही दिन उन्होंने कहा कि सामान बांध लो और निकल चलो, क्योंकि वो हमारे बच्चों के लिए फिक्रमंद थे। हमने वहाँ एक हफ्ता इंतजार किया, खबरें देखते रहे, देखा कि हमारे शहर पर हमला हो रहा है, बमबारी हो रही है, रॉकेट उड़ रहे थे और घर तबाह हो गए। मेरे शौहर की खाला को लगा रॉकेट का टुकड़ा। रॉकेट से जो लोग कैफ में थे वो अब निकल रहे हैं और वैसे ज्यादातर लोग वहां से निकल चुके हैं क्योंकि वो डरते हैं। तमाम मुश्किलात रास्ते में नासतिया ने बच्चे के साथ आगे जाने का फैसला किया। जानने वाले उन्होंने हमें जर्मनी बुलाया और वो कहते हैं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आए आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी मदद करेंगे। वो हमने जाने का फैसला किया। हमें चर्च मदद कर रहा है ताकि हमें मुफ्त वहाँ पहुँचाया जाए, यहाँ तक कि इस शहर तक भी जो हमें चाहिए, हालांकि वो जर्मनी के किनारे पर है, फ्रांस के करीब। बपतिस्मा देने वाले पादरी के मुताबिक पिछले हफ्ते चर्च के जरिए 300 लोग गुजरे हैं और वो खुद उन्हें सरहद से लेने जाते हैं। बातचीत करना मुश्किल है। हाँ, हमारे पास कुछ लोग हैं जो यूक्रेन से आए हैं, जो रोमानी और यूक्रेनी जुबानें बोलते हैं। पहले दिन अमीर यूक्रेनी निकले, फिर सब भागने लगे। पनागुज़ीन पास माली वसाइल मंसूबा था कि कहाँ जा रहे हैं और जानते थे कि किसके पास जा रहे हैं। मुझे ठीक से याद नहीं कि वो वहाँ। मैं चाहता वो मुझे अपने घर ले जाएं। हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते जितना आप चाहते। मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा। इसी गांव में एक और चर्च को मुकम्मल तौर पर पनागुज़ीन कैंप में तब्दील कर दिया गया है। इस कैंप से तकरीबन 500 अफराद गुजर चुके हैं। ताइसिया की कहानी बहुत काम आई है। वो खुद 5 बच्चों के साथ यूक्रेन से भाग गई और उसके सातों भाई महाज पर चले गए। इस बारे में बात करते हुए वो अपने आंसू नहीं रोक पाती और शूटिंग रोकनी पड़ती है। ताइसिया खुश है कि छोटे बच्चे नहीं समझते कि जंग हो रही है। हाँ, वो नहीं समझते, लेकिन बड़ी बेटी समझती है क्या हो रहा है। चली गई है, रुक गई है। Вона розуміє, समझ। Сім'ю дома, тата, діда свого. Созванюєтесь? Да. Що вони кажуть? Ну, що можуть казати? Нічого переживають. Хвилюються, що їх візьмуть на війну, що... Добре тим, хто не там. या मुंतकिली हाँ, मैं फिक्रमंद हूँ, इंसान की तारीफ परेशान है। मेरी का नाम भाई सिपाही। तमाम भाई क्या सब सामने है? हाँ, सिपाही। अब जानते हैं वो कहाँ राबता करते। मैं ये वाजे नहीं है कि वो कहाँ है। अब सबको बुलाया। हाँ, या उनमें से कोई पहले से खिदमत कर रहा था। नहीं, अभी कहता है अगर मोबाइलिटी से पहले कमीशन में आया और रजाकार बनने की कोशिश की ताकि थोड़ा सा मैं संभाल लूं और हम वहाँ मदद ना करें और रवाना हो। तुम किया, छप गई। पकड़ी गई। Пішла з дітьми на деякий час сюди, поки пройде ця війна. और मेरे मंसूबे हैं कि वापस यूक्रेन और घर जाऊं। मुझे खौफ था क्योंकि सिग्नल की रोशनी बहुत ज्यादा थी और मैं बस से उर्गिनी जा रही थी। Звідкіля вже мене ці браття забрали? ये आपके बच्चे हैं? Да. 4 जैसा कि मैंने। 5, да. Да. समा। खारकेफ की तात्याना फिल्म बंदी के बारे में मोहतात है। अपना चेहरा नहीं दिखाती और फौरन यकीन नहीं करती कि मैं मालिद ववा से हूँ। आप इतनी अच्छी रूसी बोलते हैं। जी, मैं मालिद ववा से रूसी बोलने वाला हूँ। वो खारकेफ की हाउसिंग में काम करती थी। फख्र से कहती हैं कि उनके साथी बमबारी में भी शहर को साफ रखने का काम जारी है। पानी की खिदमत, हरारती निज़ाम, तवानाई के शोबे सब काम कर रहे हैं। Составом на заправку заправляются. Сегодня видел их по городу.
मुझे कंपोट से तवाज़ो की गई, जायका दार जैसे कि बचपन में होता था। मैं जा रहा हूँ और 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन सच कहूँ तो आज मुझ में इनसे बात करने की हिम्मत नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। ऑर्थोडॉक्स चर्च शिफ्ट की तब्दीली, गद्दे हटाकर बिस्तर लाए गए। मैं यूक्रेनियों के आने की तैयारी कर रहे हैं। मकामी कारोबारी शख्स सैमियन बताते हैं कि उन्होंने अपने रेस्तोरां को पनाह गजीनों के लिए दे दिया था। उनके लिए खाना और चीजें न सिर्फ पूरे गांव ने जमा की, बल्कि बुखारसट से एक ट्रक भी लाया गया। रजाकार 24 घंटे खाना तैयार करते हैं। जिन आंटियों ने मुझे खाना खिलाया वो यूक्रेनी बोलती हैं, और यहाँ मैंने इन जगहों के बारे में एक दिलचस्प बात जानी। समझ में आता है कि यूक्रेन के चरनोत्सी इलाके में बहुत से लोग रोमानी बोलते हैं। इसका उल्टा असर है। यहाँ के ज्यादातर रोमानी गाँव में यूक्रेनी बोली जाती है। इस रात पहाड़ी रोमानी सड़कों पर मेरे लिए एक हैरत और एक हिरन मुंतजिर था। अहम बात यह है कि जानवर जिंदा है और ये कि हेलमेट मौजूद है। ये वजारत खारजा वहाँ चल रही है। ये सब ऊन है। आखिर में मैं बेहद खुश हुआ। 2 चीजों पर खुश, इस बात पर कि हिरन जिंदा रही और भाग गई, और इस बात पर कि बगैर इंश्योरेंस हेलमेट के मैं बैरून मुल्क नहीं जाता। ये रोमानिया के शहर सचो में एक 4 सितारा होटल है। मुझे इसके बारे में बस यूं ही जैसे कि वैसे ही एक पादरी ने बताया, जैसे कि ये एक जगह है जहां मैं रास्ते में आराम कर सकता हूं, और हकीकत में ये निकला कि यहाँ एक बहुत बड़ा पनाहगुज़ीन मरकज कायम। होटल जहां चंद हफ्ते पहले तक अमीर लोग आराम करते थे, अब मुकम्मल तौर पर गद्दों से भरा हुआ है और इंसानी इमदाद के थैलों से भरा हुआ है। खुद इस सब में समझना मुश्किल है, और मुझे एक रूसी बोलने वाली रजाकार को उसके काम से हटाना पड़ा। अभी दोस्तों, यहाँ 24 सोने की जगहें हैं। जब जंग शुरू हुई तो पहले मैं सरहद पर मुतरजिम के तौर पर गई और फिर 25 को यहाँ आई। अंदाजा लगाएं यहाँ कितने रजाकार काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानती थी 300 रजाकार। हाँ, लेकिन हमारे पास यहाँ यूक्रेन के तर्जमे के लिए शिफ्टों में काम होता है। बहुत से लोग यूक्रेन या समालुआ से हैं। नक्लो हमल और रहाइश के लिए यहाँ कोई पाइप नहीं है। एक वालिदैन के तौर पर मुझे ये सोचकर बहुत अफसोस होता है कि लाखों बच्चे अपने घर से निकलने पर मजबूर हैं, जहां वो आरामदेह और महफूज थे। इन लोगों की याद में जो उन्हें गैर मुल्की मुल्क में मदद करते हैं, वो अपने प्यारे नक्श छोड़ जाते हैं। हर 2-3 दिन में हम बच्चों के लिए कुछ न कुछ मुनज़्ज़म करते हैं। एनिमेटर्स आते हैं, खेल, मौसीकी। बच्चों को मसरूफ रखना होता है। बच्चों ने रोमानिया और यूक्रेन पर लिखा, देखो हमारे पास सोने की जगहें हैं। हर शख्स हमारे पास आता है। इसकी रजिस्ट्रेशन के बाद बिस्तर नंबर का कड़ा दिया जाता है ताकि कौन से खाली हैं और कौन से मसरूफ हैं। वहाँ लोग दोपहर का खाना खाते हैं। वहाँ हमारे पास इंसानी इमदाद, कपड़े हैं, सब कुछ मुफ्त। लोग आते हैं और मुतरज्जिम इस्तकबाल करता है और उन्हें रजिस्ट्रेशन भेजता है। वहाँ रजाकार हैं जो रजिस्ट्रेशन करते हैं। इंसानी इमदाद है ज्यादातर बच्चों और माओं के लिए। घर में काफी चाय लामहदूद मिकदार में दस्तयाब है। अगर कोई माँ आती है तो उन्हें दूध के लिए गर्म पानी की जरूरत होती है। बच्चों के लिए तिब्बी मरकज, वहाँ गर्म खाना तैयार किया जाता है। माहिर नफ्सियात हमेशा रहते हैं, यहाँ तक के रजाकारों में भी। यहाँ मेरे साथ अपने जैसा सलूक किया गया। मुझे मेज, साकेट, इंटरनेट दिया गया। काफी लाई गई और जैसे ही गदा खाली हुआ, रात गुजारने की पेशकश की गई। मैंने कबूल कर लिया, लेकिन सोने की जगह के लिए काम करना पड़ा। लोगों का इतना बड़ा हुजूम है कि रजाकार उन्हें डेटाबेस में शामिल करने में कामयाब नहीं हो पाते, और उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल हमारे दस्तावेजात को सरलुक में पढ़ना है। यहाँ मेरी जरूरत पड़ी। फोर्सक मुखायलो है ना? जी हाँ, मेरा गदा आखिरी निकला। मैं फौरन सो गया और जागा तब जब एक बड़ा आदमी मेरे सर के पीछे खर्राटे लेने लगा। खैर बात नहीं, किसी भी सूरत में नींद अब एक ऐश है और उठने और आगे बढ़ने का वक्त है। पिछले हफ्ते में सबको जिस चीज की आदत हो गई है वो है चंद घंटे सोना। यहाँ तक कि यहाँ पनागुज़ीन कैंप में बिजली 2 बजे बंद कर दी गई।
कहीं तब मैंने भी लेट कर सोने का फैसला किया और 6 बजे अच्छा हुआ कि बिजली आ गई क्योंकि मैं जाग गया और अब आगे जा रहा हूँ। रात के 2 बजे हो या सुबह के 6 बजे यहाँ हरकत होती रहती है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। किसी को बसाया जा रहा है, किसी को निकाला जा रहा है। खैर खुलासा ये है कि खामोशी नहीं है। मैंने इस सब में मुस्बत तलाश करने की कोशिश की। लोग एक दूसरे के करीब हो गए हैं और मैंने ये महसूस किया जिस्मों के ऊपर से गुजरते हुए स्वीडिश बुफे की तरफ जाते हुए। हुई तो यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक कार पर चला गया। मेरा पसंदीदा काम यकीनन रोमानिया में घूमना है। लगता है कि फासला ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरी घड़ी ये तकरीबन पूरे दिन का वक्त दिखा रही है, क्योंकि पेचीदा रास्ते, देहात, पाबंदियां और फिर बर्फ भी। यही हाल है और हम बिल्कुल यूक्रेन की सरहद के साथ साथ सफर करेंगे। दोस्तों, चेक करें कि आपको नेविगेटर कहाँ ले जा रहा है। रोमानिया नेविगेटर के साथ भी रास्ता भूल सकते हैं, लेकिन अगर रास्ता भूल ही गए तो खूबसूरत जगह पर घूमने का मौका मिलता है। ये मैं रोमानिया के शुमाल में रेंजर की सरहद के रास्ते में रुका था। यहाँ यूक्रेनी परचम के रंगों में खेमे के पास तकरीबन हर यूक्रेनी गाड़ी रुकती है। वहाँ काफी पीते हैं, अपने खाने भरते हैं। मैं हंगरी तक पहुंचूं और ड्राइविंग ना सो जाऊं, मुझे कैफीन और एनर्जी ड्रिंक्स लेने पर मजबूर हुआ। काफी खाने के साथ वाईफाई, सिम कार्ड्स, शीशा साफ करने वाला और रहाइश में मदद फराहम की जाती है। यूक्रेनी जो आना चाहते हैं और रात गुजारना चाहते हैं ताकि अगली बार सफर जारी रख सकें, हम उन्हें ये मौका फराहम करते हैं। इसीलिए होटलों या खानदानों के घरों में रास्ते में बहुत कम लोग अपने लिए रहाइश लेते हैं। जो लोग यहाँ हैं उन्होंने किसी दूसरे मुल्क जाने का इरादा किया है। अब अभी किस मुल्क जा रहे हैं हम नहीं जानते कि कैसे होगा, कैसे हमें सरहद पर जाने देंगे। अब हंगरी की तरफ जा रहे हैं शायद, हाँ। और अब किस तरफ से आए थे? मोल्डोवा, रोमानिया। शाम के 4:30 बजे और पूरा दिन ऐसा हुआ कि मैं रोमानिया में सफर कर रहा हूँ। नींद आ रही है। कहीं किनारे पर 1 घंटा सोना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे खतरनाक मकामात से गुजर रहा हूँ। पहले ही हंगरी की सरहद के करीब पहुँच रहा हूँ। डर है कि कहीं जागूं तो गाड़ी के पहिए ना हो और खुदा ना करे गाड़ी ही ना हो। ज्यादातर ट्रांसपोर्ट में गाड़ियाँ हैं। यहाँ सादा रोमानिया के लोग मुझे बियर की बोतल से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बेहतर समझता हूँ कि रोमानिया के बाकी लिए सरहदी माल और पेट्रोल पंप पर खर्च करूँ, एहतियातना और हंगरी की कस्टम से पहले मुकम्मल भरवा लूँ। तीन ममालिक के संगम पर यूक्रेन, रोमानिया, हंगरी जन रोमाहिंदर कस्टम पर गैर मुल्कियों की बढ़ती हुई आमद मकामी नौजवानों को कमाने का मौका फराहम करती है। ये भूखा लड़का मेरी गाड़ी के पीछे चल रहा है। मैं रुक जाता हूँ। वो घुटने टेक कर हाथ जोड़कर दुआ करता है। इनकार कैसे किया जा सकता है? उसे खाना और कुछ सके दिए। लड़के को करेंसी दूंगा, लेकिन मकामी नहीं। और वहाँ Молдовинеști și ucraineni. Ok? Dar nu are. Vrei? Gustos. नरोक। काफी चला गया, लेकिन वहाँ हकीकत में थोड़ा सा है। इसके दोस्त साथ रहे और मैं देर तक खड़ा रहा। इसके बावजूद के चेक पॉइंट पर एम्बुलेंस ड्यूटी पर है और रजाकार खाना तकसीम कर रहे हैं। लोगों के असाब जवाब दे जाते हैं कि अदम इत्मीनान एक मुकम्मल एहतजाजी जलसे में तब्दील हो जाता है। ये बिल्कुल हड़ताल है। फितार में बहुत तनाव है और लोगों के दरमियान बार बार झगड़े भड़क उठते हैं। Хорошо, мы ждем там.
Да что вы... Андес, ты взрослый человек, я с детьми стою уже 2 часа. Что зачем? Я ждем вас. Хараним там, ждем. आगे बढ़ते हुए मैं ये कहूँगा कि दादा खैरियत में हैं, लेकिन गहरे रात में कतार और भी सुस्त हो गई। 20 कतार में खुद आदमी के बराबर वो सो रहा है। आखिरकार में 12 घंटे बाद बाढ़ के करीब पहुंचा और ये यूरोपीय यूनियन के अंदर की सरहद है। 12 घंटे गुजर गए और मैं अंदर दाखिल हुआ। Очередь казалась небольшой, реально, метров 400, просто настолько медленно проходит. सरहद से 1 किलोमीटर के फासले पर एक सादा हंगरी की दादी ने पनाह गजीनों के लिए इमदादी मरकज Nичего не понимаю. a szíveteket. Hát jobb, mint a kóla, melegebb. Hogy az? Így áll. Egyél szendvicset. सैंडविच कितनी बार मैं हंगरी गया हूँ, मैंने हैरत महसूस की कि वो कितने मुनफरिद लोग हैं। लेकिन मुझे कंपोट भी दिया गया और सैंडविच भी। इस रात में सबसे ज्यादा थक गया, हालांकि मैंने बहुत कम आगे बढ़ा। स्टीयरिंग के पीछे इतना गाफिल हो जाता हूँ कि चिल्लाना नामुमकिन हो जाता है और मेरे करीब पंप पर यूक्रेनी भी इसी हालत में है। ऐसी सूरत हाल में खिड़कियों को साफ करने का वक्त नहीं है यकीनन, लेकिन हिफाजत के लिए धोना बेहतर है। चाहे न चाहे मैं रास्ते में तकरीबन वही मुश्किलात महसूस कर रहा हूँ जो पनाह गजीनों को होती है। मैं जैसे कि इनमें से बहुत से तीसरे दिन सफर पर हूँ और अभी अभी पंप पर दांत साफ करने का मौका मिला और ये कमाल का एहसास है। 3 दिनों में पहली बार। रूह के बारे में मुझे रोमानिया में पनाह गजीनों के कैंप में मौका मिला। मैं कतार में खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सका। हंगरी में पनाह गुजीन ज्यादातर ट्रेनों के जरिए आते हैं और गाड़ियों का एक चेक पॉइंट है। यूक्रेन की सरहद पर जेन सबसे कम आबादी वाला निकला। मेरी सफर के दौरान हंगरी से निकलते वक्त बसें थीं जिन पर यूक्रेनी नंबर प्लेटें थीं और गैर बातूनी सरहदी मुहाफिज थे। मुझसे कुछ भी न रिकॉर्ड करने की दरखास्त की गई। मैंने किसी का इस्तकबाल नहीं किया सिवाय एक परेशान जोड़े के। ये लड़के यूक्रेन जाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी माँ को ले जा सके। यूरोप में किराए की गाड़ी में उन्हें इस मुल्क में नहीं जाने दिया जाता जहाँ जंग हो रही है। हम फिजाई गाड़ी के साथ इस मुल्क में नहीं जा सकते। अब हम किसी और के साथ कोशिश करना चाहते हैं। हम उसे लेने जाना चाहते हैं, लेकिन वो शहर में उड़ रही है। रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल है जहाँ से मुसलसल ट्रेनें यूक्रेन से आ रही हैं। यहाँ बहुत है और मुझे कैमरे फौरन पुलिस के पास भेज दिया गया। बड़ा करम पुलिस के मरकज में जान। कहाँ है दाखला? इस सहन में इस स्टेशन की इमारत में शोर है। मुहाजिर बुदापेस्ट जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। दीवारों पर काम, तिब्बी मदद और मुफ्त वाईफाई के बारे में ऐलानात हैं। बच्चों के लिए बच्चों के इलाके को जल्दी से इकट्ठा कर दिया गया और एक आम कैफे को मुफ्त। तो हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ रजाकारों में भी किसी अंग्रेजी बोलने वाले को तलाश करना मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं उसका सामना कर लूंगा। मैं वाकई में नहीं समझता क्यों बहुत से लोग जो पनाह गजीनों की तरह नजर आते हैं यहाँ हंगरी में बात कर रहे हैं। पीटर वो जंग के पहले दिनों में जर्मनी से रजाकार बनने आए। वो ट्रेनों पर मुफ्त सफर कर सकते हैं, इसलिए वो यूक्रेन करना बुदापेस्ट में टिकट के दफ्तर जा रहे हैं ताकि वो मुफ्त टिकट हासिल कर सकें। उन्हें सफर की जरूरत है। हम उनके साथ टिकट के दफ्तर। Едем дальше к подружке. Они живут в Бельгии. Идет электричка. Очень легко сели, легко отстояли. Просто был просроченный паспорт у ребенка и немножко пришлось. Продлили регистрацию и мы едем. हम तख्लीकी हैं और मुख्तलिफ मसाइल के हल तलाश करते हैं। मिसाल के तौर पर आज हमारे पास एक खानदान है। हम यहाँ पूरी रात 4 औरतों और 9 बच्चों के साथ गुजारे। And they want to stay for longer in Hungary. They don't want to go anywhere. They want to stay here. And they have the option to stay for 90 days in Hungary. वो कैंप में जाना नहीं चाहते थे, न ही मेस की रहाइश में। वो एक साथ रहना चाहते थे एक खास घर में। हमने बस एक छोटा सा घरेलू कमरा तरतीब दिया जहां वो चंद महीने रह सकते थे। मेस में घर था, अब फिर सब नहीं है। तो ये मसलन इस खानदान से है।
मैंने पहले कहा यूक्रेन में बहुत से यूक्रेनी हैं। मैं हंगरी में हकीकी कैंप की फिल्म बंदी करना चाहता था, लेकिन लगता है कि अभी तक कोई नहीं है। हमारे पास ऐसा कैंप नहीं है। यहाँ शहर में एक just they sleep 1 day 2 days, so we don't have here a camp where the people stay longer. मौजूद लोगों में उलझन पैदा हुई जब अचानक प्लेटफॉर्म पर एक शख्स नमोदार हुआ, सोवियत रहनुमा कम्यून का लीनिन। आमतौर पर यह बिल्कुल मुआफ करदा होता है। म्यूजियम ने इसको अंदरूनी मालूमात के साथ खराब कर दिया है, मजियों के साथ। They're going to use the space for the effort to help refugees, so they're moving the stuff that was in there to another place temporarily. Nobody will burn it or something. No, it'll come back whenever things are. आरजी कैंटीन में खाला के साथ वो मेरे साथ बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अच्छा और कौमों की दोस्ती के बारे में। Super. जब मैं कहता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, तुम मुहिम पर जा रहे हो। यहाँ आपको मुफ्त खाना दिया गया है, तो बस खा लो यार। दस हमारे पास एक लफ्ज दादियों के साथ मुश्तरक नहीं जो खाना तकसीम करती हैं, लेकिन हम दोस्त बन चुके हैं। मैं जा रहा था, उसने मेरी तरफ आंख मारी। चिल्लू उधर आओ, मैं तुम्हें खिला दूंगा और तुम्हें मीठा खिलाए, जैसे कि ये मेरी अपनी दादी हूँ जो हंगरी से है। जब मैं जा रहा था तो मैंने यूक्रेन की एक रजाकार से मुलाकात की। मैं सही समझ रहा हूँ कि ज़ाकारपातिया के बहुत से लोग हंगरी जबान बोलते हैं। जी हाँ, वो हंगरी जबान बोलते हैं। यहाँ बहुत से तलबा हैं जो काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तर्जमा कर रहे हैं। सब लोग बहुत मुत्तहिद हो गए हैं और जो जैसा भी कर सकता है, जैसी भी मदद कर सकता है, वो कर रहा है। पता चला एक स्मार्टफोन ऐप जो पनाह गजीनों की मदद करती है, वो रास्ता तलाश कर सके। मारिया ने मुझसे उसे दिखाने कहा। तो इस वेबसाइट का नाम ये है और ये ममालिक की फहरिस्त है जहाँ आप आर्जी पनाह गजीनी दस्तावेज के साथ जा सकते हैं। Здесь символика и шахтера. Пацаны, куда едете? Загреб. На пару дней, потом назад? Не, потом в Сплит, скорее всего. По Хорватии пока будете? Да, пока да. Хорошо, удачи. मैं यूक्रेन की सरहद के साथ साथ चलता जा रहा हूँ। यहाँ कोई मोटरवे नहीं है और रास्ता हर बार नए सरप्राइज पेश करता है। पहले तो ये तंग हो गई, फिर मैं बिल्कुल एक दरिया के साथ जा लगा जहाँ फेरी की कुश्ती थी। कमाल है, हम पहुँच गए। मैं तो ये भी नहीं देख सका कि ये कौन सा दरिया है, लेकिन यहाँ मैंने टीसे के अलावा कोई और दरिया नहीं देखा। अदायगी के बारे में समझ आ रहा था कि सवालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इस वीराने में शायद कोई टर्मिनल्स हों और मकामी करेंसियां। मैंने खरीदा नहीं, फेरी से छोड़ देना। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे नहीं रोका, उसने 5 यूरो नहीं देखे, ये काफी था। कोशिश इसे कुछ Yeah? Okay? Thank you. Обошлись 5 евро. Окей? Там нормально? Наверное. Это наш. तो मुझे कुछ बोलने पर मजबूर कर रहा है। मैं तो बिल्कुल नहीं समझता। अगर मैं रोमानवी जबानों के ग्रुप की कोई भी जबान समझता हूँ तो वो भी बदेही तौर पर, सलावी जबानों की बदेही तौर पर, जर्मन ग्रुप बदेही है। हंगरी कौन है? ये है। देखो मुझे किस जंगल में ले आया है। मैं आपको दिखा रहा हंगरी और स्लोवाकिया के दरमियान सरहद कैसी नजर आती है। 2 साइन और थोड़ा सा सड़क का मेयार बेहतर हुआ है। तमाम तो आइए समझते हैं। आओ, स्लोवेनिया का साइन, आगे हंगरी का साइन है और खेत का हल इन दोनों सायोहे के दरमियान है। आपके ख्याल कि खेत का हल किस इलाके में है? नीचे कमेंट्स में डालें। हम सब के लिए थोड़ी सी मज़ा की जरूरत है और इस मामले में स्लोवाक जबान हमेशा मदद करती है। हफ्ता 12 मार्च को खत्म हुआ।
मैं मोल्डोवा की जमहूरियत से पनाह गजीनों के बारे में एक फिल्म बना रहा। Вышний немецком. यहाँ यूक्रेन से पनागजीनों की बहुत बड़ी तादाद आ रही है, इतना कि सबके लिए खेमे नहीं है। बाहर लकड़ियाँ खाना पकाने, आग जलाने के, खेमों के अंदर लोग गैस से गर्म हो रहे हैं। सर्दी है, ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल मुश्किल है और लोग अंदर कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। इंड्री के रजाकार सवालात कर रहे हैं और वो सब्र से जवाब दे रहा है। सबको समझा रहा है कि बड़ी भीड़ के लिए बस से काफी नहीं है। वहाँ लोग थे। मैं सोच रहा था कि अगर हमने पहले ही ये फैसला किया होता, हमने झाड़ू नहीं भेजी होती, ये लम्हा नूरी को भी पूल में नहीं भेजा होता। ज्यादातर लोग इवन हंगरी और जर्मनी जमहूरिया चेक के खूबसूरत मकामात को देखने के लिए वहाँ जाना चाहते हैं। हत्ता के जर्मनी भी लोग पढ़ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, दोस्तों और खानदान को फोन कर रहे हैं और छठी का इंतजार कर रहे हैं। हम किसी भी शख्स को मुफ्त सिम कार्ड देंगे जिसके पास यूक्रेनी पासपोर्ट है। नए खेमे लगाए जा रहे हैं और इसमें जानवरों की मदद की जा रही है। एक और फौजी सीमा तय दाखिले पर वीनस का पाबंद। खाने पीने का इलाफा मेले की तरह, गर्म पकवान, पिज्जा, टॉफी, सैंडविच। मुझे दोबारा गुलाश मिला है। मुझे लगता है कि इस कैंपों के दौरे के बाद मुझे कैफीन का ज्यादा Учишь что? Да. Мисс Словенская республика. Круто, круто. Я из Молдовы. Что это, как называется? Поливка? Поливка, да? Ты си мазарит. Манджел, Подор. Ага. Супер. Супер. Гулаш. Гуляш, как венгерский. Как на солянку, наверное, больше похож. Словенский гулашов. Ага, славянский гуляш. Ну да. Нет, спасибо. Ты твой муж? Нет. Что, ты здесь занес в детей? Бери конфетку. Спасибо, дякую. शुक्रिया। यहाँ चंद घंटे गुजारने के बाद मैंने दर्जनों बसें और हजारों लोगों को देखा जो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आगे क्या करना है। जब मैं पोलैंड जा रहा था मुझे रोका गया। सरगई ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मुआफ कीजिए। पोलैंड आओ, नक्शा देखते हैं। सरगई ने शिकायत की कि वो ज्यादा वक्त से सवारी तलाश कर रहा था, लेकिन सब अजनबी को साथ लेने से डरते हैं। जंग ने सरगई के जिंदगी के मंसूबे बर्बाद कर दिए। जर्मनी पहुंचा, बीवी सुबह फोन करती है, कहती है सब जंग शुरू हो गई है। यहाँ बस यही है, सादा सा। हाँ, यहाँ शहर में रहता हूँ, सरहद पर रहता हूँ, खानदान वहाँ है। अगर कोई भी लम्हे में तैयार नहीं है, यहाँ हमारे पास ज़ाकारपातिया में तो सब ठीक है अभी तक। जंग ने इसे जर्मनी में पकड़ लिया। वो अपने खानदान के पोलैंड मुंतकिल होने की तैयारी कर रहा है। समझता है बहुत मुश्किल होगा। अब अपार्टमेंट किराए पर लेना भी कम अज कम 2000 ज़लोटी है। ये 400 यूरो है। ताकि ज्यादा किराया पर ले सकें, नेटो को खाना देना। बीवी पोलिश नहीं जानती, वो इस बोरश्चुकी कहाँ जाएगी और काम वाकई मुश्किल हो रहा। स्लोवाकिया में लोग कैसे रहते हैं? मैं रोमानियों के बारे में कम जानता हूँ। रोमानियों ताकि तुम समझ सको, अगर मुर्कुल पैसे देंगी तो वो रहेंगे, अगर पैसे नहीं देगी तो उनके पास कुछ नहीं होगा। कुल्हाड़ी है शुरू, यही तो कुल्हाड़ी है। हाँ हाँ हाँ, ये रोमानियों की कुल्हाड़ी है। सफेद आदमी, पुलिस वाले, बर्गोमास्टर और सब ये तो नुमाइंदे हैं और सब कुछ सियाही है। गर्मियों में जाते हो हाँ जैसे टिड्डे हैं। ये खतरनाक नहीं है, ठीक है। कोई भी तुम्हें गाड़ी रोकने की हिम्मत नहीं करता और खड़े होने से डरते हैं। बस उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और बच्चे रास्ते पर घूमते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन वो इसे मामूली समझते हैं। तो
जिंदगी और जंग के बारे में हम एक दूसरे मत में पहुंच गए। हम पोलैंड में हैं, ये पोलैंड है। पोलैंड में जंग के बारे में हमसे ज्यादा बात की जाती है। खुद देखो मकामी रिसालों सरवरक पर। आगे एक रात की सफर है जिसमें मुहिम्मात होंगी तो काफी, और मुकम्मल टैंक कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कहीं दूर वालेडोक्राय सरहद के साथ सड़क पुल की मरम्मत की वजह से खत्म हो गई। कुछ घंटे पहले जाना, अब तो ताकत नहीं रही। मुतबादिल रास्ता खेतों के जरिए तलाश करना पड़ा। ये गाय का बाड़ा है। अब बरतानवी तोपोर कुछ बूढ़ा आदमी है। ये एक सरप्राइज है। हम पोलिश पहाड़ों में पैदल चल रहे हैं। मुझे लगता हम निकल रहे हैं ना। हाँ, क्या बात है? फुटपाथ का वक्त हो गया है। ये तो बहुत बुरा है। काफी अरसे से मैंने ऐसा नहीं देखा। तो यहाँ भी गूगल ने इसका हल नहीं निकाला। चेक पोस्ट पर अंदर नहीं आने दिया जा रहा। यहाँ सीरोज ने अपनी बातचीत की महारत और पोलिश जबान के इल्म से सफर को कामयाबी से मुकम्मल किया। शाम बखैर। और हर तरफ मुतबादिल रास्ते, सरहद बंद कर दी। हम सहाफी हैं। क्या हम बस कर सकते हैं? क्या हम बहुत खुश हैं? खुशगवार शाम। तो सुबह हम वीडियो बनाएंगे, ये तय हो गया। अब थोड़ी देर सोने का दिल कर रहा है। मैं मेडिका चेक पोस्ट पर आया हूँ। पोलैंड की सरहद। इस बाढ़ के पीछे 90 किलोमीटर पर ल्यूवो है। मगरबी यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ इस वक्त यूक्रेन भर से पनागुज़ीन जमा हो रहे हैं और फिर लोग यहाँ आते हैं। यहाँ मैंने पूरे सफर में सबसे ज्यादा बुरा मंजर देखा। कचरे के ढेर, लोगों के हुजूम और वाज़े तौर पर रज़ाकारों की कमी। इंसानी इमदाद और कपड़े बस किनारे पर बैग में पड़े हैं और लोग बस आग के पास सो रहे हैं, सर्दी से सुकड़ कर, क्योंकि सबके लिए गरमाइश वाली खैमों की कमी है। अब कुछ समझने के लिए बाहर दर्जा हरारत -2 है और मैं पूरी रात गाड़ी में हीटर के साथ गुजार रहा हूँ। हालांकि सुबह के 6 बज रहे हैं। यहाँ काफी हलचल है। मैंने पुलिस वालों के साथ काफी पीता का किसी तरह से चुस्त हो सकूं और गाड़ी में थोड़ी सफाई कर सकूं, लेकिन यहाँ सफाई के बारे में मैं ही सोच रहा हूँ। यहाँ गंदगी बेवजह। पनागज़ीनों की वीडियो बनाने आए हैं गैर मुल्की टेलीविजन चैनल। ये अफ्रीकी अमरीकी रिपोर्टर यूक्रेन में इम्तियाज की अदम मौजूदगी पर रिपोर्ट कर रही हैं। क्या आप हमें इम्तियाज और नस्ल परस्ती के बारे में कुछ बता सकते हैं जो आपने महसूस की हो? शायद मैं जाती तौर पर जानता हूँ। ये सब पनागज़ीनों की एक दरिया के पस मंजर में है। कुछ लोग तो टेलीविजन के साथ सफर कर रहे हैं। ये लड़का पनागुज़ीन नहीं, वो लोगों की मदद कर रहा है। बैग उठा सकें, अगर किसी को व्हील चेयर में मदद की जरूरत हो तो एक सुर्ख कपड़ों वाला आदमी इसे ले जाता है। 5 मिनट में मैंने 63 लोगों की गिनती की। अगर ये तस्वुर किया जाए कि ये बहाव यकसा है तो एक दिन में 18,000 लोग आते हैं। यकीनन ये अदाद शुमार हकीकत से बहुत दूर हैं और मुझे सिर्फ अपने दिमाग में एक तखमीनी हजम तस्वुर करना दिलचस्प लगा। गज़ीनों की जोग्राफिया समझना दिलचस्प। यहाँ पूरे यूक्रेन के नुमाइंदे मौजूद हैं। वेलनत्सका सूबा। वेलनत्सका कहाँ जा रहे हैं? बोर्सा में नहीं, हम ज्यादा देर नहीं, 1 घंटे में। मैं शहर कीलसा जा रहा हूँ। मैं शहर विज़नेसंस्की से हूँ। आप लोग कितनी? बहुत देर। मेरे यहाँ रिश्तेदार है, मुझे ले जाएंगे शहर करियमन चौक में। अपने भाई के पास पोलैंड जा रहा हूँ। तो हम जंग से भाग रहे हैं ताकि बच्चों को बचाया जा सके। अगर ये खत्म हो जाए, उम्मीद है कि ये जल्द खत्म हो जाएगा, हम अपनी जमीन को दोबारा आबाद करेंगे, वापस आएंगे और सब कुछ दोबारा बनाएंगे। मैं 16 घंटे सफर कर रहा हूँ। मुश्किल था क्योंकि कोपे में लोग थे और छोटे बच्चे थे। रात को सूना था, लेकिन आंखों के नीचे सूजन ने आराम नहीं करने दिया। यानी मैं रात को सोई भी बिल्कुल बच्चे को हाथों में पकड़े रखा, क्योंकि जगह नहीं थी। कुछ न कुछ करना पड़ा। ये वाहिद शख्स है जो 1 घंटे कोशिश कर रहा है यूक्रेन में दाखिल हो जाए। उसे समझ नहीं आ रहा कैसे, लेकिन यूक्रेन क्या? औसत के बारे में नहीं, हम चेक रिपब्लिक हम जरूर वापस आएंगे, ठीक हो जाएगा, अच्छा होगा।
हमारे अल्फाज यूक्रेन के लिए है। हमारे पास सब कुछ अच्छा होगा। मेरा शौहर उस वक्त लड़ाई में हिस्सा ले रहा है, वो जंगी कार्रवाइयों में शामिल है। ये दरअसल दूसरा बार है। पहली बार 2014 में डॉनबास में था, अब दोबारा बुलाया गया है। जा रहा हूँ। एस्टोनिया से आया है, वो बाहर काम कर रहा था। अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए आया हूँ। इससे बात करें, इसका मोड कैसा है? जंगी मोड में है। सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ हमारे लिए अच्छा होगा। ये बाढ़ पार की कुछ महसूस किया आयूं ही। थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ कि घर पर रह गए हैं। बेटे की शराकत से घर में सब ने उदासी महसूस की। सच कहूँ तो खास खुशी नहीं है। वो चला गया, हम निकल गए और वहाँ सब रिश्तेदार खेतों के नीचे हैं। ये सब बस के लिए कतार है। आने वाले लोगों के हुजूम को दूर हटाने की कोशिश है, वरना वो बस नहीं समा सकेंगे। जिनको परेशान है वो खा सकते हैं, आराम कर सकते हैं। हरियौन का रेट बहुत कम है। खैमे भरे हुए हैं और असाब बर्दाश्त नहीं कर रहे। सबसे पहले बच्चों के लिए मैं कुशमीसिल जा रहा हूँ। ये करीब का बड़ा शहर है और वहाँ पनागुज़ीन ट्रेनों के जरिए पहुँच रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर पार्किंग बहुत मुश्किल है और इसके लिए लड़ना पड़ा। मुझे उम्मीद ये मेरे लिए नहीं जो दिखाया गया। मैंने गाड़ी पार्क की और फौरन भाग रहा हूँ। रेलवे स्टेशन की वीडियो बनाऊंगा। एक लड़की ट्रेन की तरफ भाग रही है, वो देर कर रही है। पोलैंड ने जंग के आगाज में ही कहा था कि वो पनागज़ीनों से मुश्किल में है और यहाँ पुशमिसिल के रेलवे स्टेशन पर गुजरना भी मुश्किल है। लोग खा रहे हैं और दस्तावेजात मुकम्मल करने की कोशिश में करीब मैदान में इजाफी खेमे लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं बगैर गाड़ी के नहीं रहना चाहता और मैं चेक पॉइंट जा रहा हूँ। ऐसा हुआ यूरोप में मेरी गाड़ी को ईक्यू कर दिया गया। मैं हंसी में नहीं ले सकता, वापस भाग रहा हूँ। रास्ता मुझे वीरान मकामात ले जा रहा है, सरहद के किनारे। पोलैंड ये कोड आखिरी घर पर बनाया गया है जो मुझे मिला। आगे एक सुनसान जंगल है। मैं तकरीबन 1 घंटा इस रास्ते पर जा रहा हूँ। जो लोग मुझे मिले वो कुछ पिगेनी वाले थे, लेकिन मैंने खुद ही उन्हें रोका, पूछा कि क्या मैं सही जा रहा हूँ। उन्होंने देखा, सोचा, हैरान मैं वाकई ऐसे जा रहा हूँ, लेकिन कहा हाँ तुम गुजर जाओगे। ये मुझे एक और जंगली रास्ते पर ले जा रहा है जो नेविगेटर मदद। पहले तो मैं हैरान हूँ वो मुझे ऐसे ले जा रहा है। दूसरे मैं हैरान हूँ पोलैंड तमाम जंगली सड़कें नई असफाल्ट ढकी हैं। मुझे सरहदी मुहाफिजों की कमी। यूक्रेन की सरहद के साथ मैं एक पूरी पलटन के पोलिश फौजियों पर आया जो बस मैदान में खाना खा रहे थे और दोस्ताना तौर पर मुझे समझाया गया कि आगे जाने की जरूरत नहीं है, एक मुतबादिल रास्ता है। हाँ बिल्कुल। कैसे मुझे वापस आने की इजाजत दें। तो आपको लस्तोहे के साथ गुजारना है तो दिखाएं। किसी भी सूरत में जब आप मरकजी सड़क पर वापस आएंगे और बाएं मोड़े तो आप क्रोसचिनक को पहुंच जाएंगे। आपको अब सही तरीके से चिल्लाना चाहिए, लेकिन अब प्रोफेसर ऑर्लामोव के पास भी पहुंचेंगे। शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करता हूँ अब चौन तक पहुंचेंगे। तो मुझे इसलिए मोड़ दिया गया कि यहाँ चलना मना नहीं है, बल्कि इसलिए कि तो जैसे कि मैं इतना सही नहीं जा रहा हूँ। Wjeżdżasz tam na Ukrainę, czy tu zostajesz? Tutaj. Co będziesz robił? बच्चों का बारिश का कोट मेरी सफर में मेरे साथ है। मैं हूँ करिश्चिनक को चेक पोस्ट कार्ड। यहाँ कोई नहीं होता। अब यहाँ कस्टम पर कतार 1 दिन तक पहुँच गई।
लिविडमिला जानती थी मुश्किल था। जब उसे पता चला उसके घर एटमी प्लांट जल रहा है तो वो बच्चे के साथ घर से बाहर भागी और कभी वापस नहीं आई। Едем в Краковец, едем с Днепра с семьей. Мы добираемся уже 5 дней, но фактически сутки мы стояли на таможне и до этого 4 дня ехали, потому что очень много машин и двигаются очень медленно. Ночью пришло сообщение, что загорелась атомная станция, и мы собирались в течение 30 минут. То есть я рисковать не стала, я не понимала, затушат, не затушат, что там горит. Это в Энергодаре. А мы же недалеко находимся, Днепр. Поэтому у меня сын подросток, 16 лет, и его здоровьем я рисковать не хотела, я не понимала, это будет второй Чернобыль или все-таки затушат. Дорога из Днепра как, спокойно прошла? Нет, пробки страшные, людей очень много. На заправках еды нет, туалетов нет. Пробки были из Днепра тоже из-за Энергодара? Да. Нашла в Польше места, где можно переждать какое-то время. Как, вы будете жить при монастыре где-то? Да. Там кельи, сказали, какие-то минимальные удобства. По сравнению с тем, что происходит в городе, лучше как бы переждать так, а что будет дальше, никто не знает. अंग्रेजी नहीं बोलती इसने मुझसे पूछा कि क्या ग्रीन कार्ड मुफ्त में लिया जा सकता है। पता चला कि हाँ, हालांकि ये महंगा होता है। And the border we cannot. खास नहीं, लेकिन किसी को ये जानकर दिलचस्पी हो सकती है कि मैं गाड़ी में कैसे रह रहा हूँ। 4 दिन और मैं मजीद 2 दिन रहूंगा, कुछ भी इजाफी नहीं। कंबल तो लाजमी है और मैंने इसे आखिरी लम्हे में उठाया। मैं सोचता हूँ शायद ये काम आएगा, और ये कितना होशियार आदमी है। ये तो बैग में लाजमी है। कैमरे के लिए मुख्तलिफ चीजें, लैपटॉप को कुछ प्रेस सेंटर्स में चार्ज किया जा सकता है। बदकिस्मती से मेरी चार्जिंग की केबल अभी तक नहीं आई। गाड़ी के लिए 220। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ फिर से चलता रहेगा और वो भी कभी ना कभी मेरे पास पहुंच जाएगी। यहाँ मैंने कचरा फेंका, लेकिन आमतौर पर मेरे इस चटाई पर कुछ खाना और पानी होता है, और यहाँ कचरे के इस बैग में दांतों का बुरश और टूथपेस्ट है। पंप पर जाकर दांत साफ कर सकता हूँ, और मेरे तमाम गैजेट्स के लिए 1 मिलियन मुख्तलिफ चार्जिंग केबल्स हैं जो कि गाड़ी में चार्ज हो सकती हैं। यहाँ मेरे पास एक वीडियो रिकॉर्डर है जो कभी कभार मदद करता है, और यहाँ एक फोन या नेविगेटर के लिए होल्डर भी है। यहाँ एक इलेक्ट्रिक हब है। गाड़ी के डैशबोर्ड में टिश्यू काम आते हैं जब आप नहा नहीं सकते। और फिर दस्तावेजात के साथ में बगैर किसी रुके वापस जा रहा था, थका हुआ, और जो कुछ देखा था सिर्फ मोलाडो की कस्टम में तैयार था, और मैंने एक साथी मुसाफिर लिया। ओडिशा का मल्लाह निकला जो अपनी बीवी के लिए किशिन्यू जा रहा था। जन ने इसे मेक्सिको में पकड़ लिया। 3 हफ्ते वो मोलाडो पहुंचने की कोशिश करता रहा। कार्ड वाकई मुश्किल, हम भी डॉलर नहीं निकाल सकते, वो सिर्फ रिवनिया में तब्दील, और ये कार्ड तो बुनियादी तौर पर हर जगह काम करता है। ठीक है, मैं और मेरी बीवी असल में ओडिशा में रहते थे, और ये वालिदैन। हाँ, यहाँ करीब ही तैयार है। हाँ, तो कहीं न कहीं वहीं राकेट आया, और अब किशिन्यू में जाना है और कहीं यूरोप ले जाना है, तुर्की की तरफ। मैंने सोचा कि अब गर्म होगा। मुझे शक है वो तुर्की जा रहा। हाँ देखो, अब के भी निकल रहे हैं और हमारे भी। मैं अपने बेटे का इंतजार नहीं करूंगा। खुदा हाफिज।